तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे श्री मारुति नंदन ट्यूब्स। ये आईपीओ एसएमई बोर्ड पर लिस्ट होने वाला है। 12 जनवरी को ये आईपीओ खुलने वाला है। फ्रेंड्स, ये डेट याद रखिए। आप क्या करना चाहिए इस कंपनी में, इस कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स में कितना दम है और कंपनी के बिजनेस मॉडल में कितना दम है, और इस आईपीओ को क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। चलिए इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन उसके पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि हाँ, इनका बिजनेस मॉडल। कंपनी की स्थापना हुई थी 2013 में और कंपनी डील्स करती है गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड माइल्ड स्टील ट्यूब जिसको बोलते हैं ERWMS, इन वेरियस स्पेसिफिकेशन एंड साइज रेंजिंग फ्रॉम 15 NV टू 1000 NV, ये इसके साइज है। एंड ब्लैक ट्यूब्स एंड सोलर स्ट्रक्चर ट्यूब्स फॉर वेरियस सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, ऑयल, सोलर एनर्जी, हेल्थ केयर, हाउसिंग, इरिगेशन और इंजीनियरिंग, ये इसके सेक्टर के लिए ये पाइप बनाते हैं अलग अलग साइट के। कंपनी डज नॉट मैन्युफैक्चर, यहाँ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है इसके इक्विपमेंट, लेकिन कंपनी काम करती है श्री कामधेनु मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इनके लिए प्रोडक्ट बनाती है और मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर स्पेसिफिकेशन, यानी कस्टमर इनको जो भी ऑर्डर देते हैं ये इसको बनाते हैं कामधेनु मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से। अब कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो पोटैटो हार्वेस्टर्स भी है, ग्रेडिंग मशीन्स है, हॉपर्स है, पीनट डिस्टोनर्स है और ट्यूब वेंडर्स एंड रोटावेटर्स, यानी कि एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर, एग्रीकल्चर में जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो भी यहाँ पे कंपनी तैयार कर रही है। 25 दिसंबर 2023 को कंपनी के पास 14 एम्प्लॉई हैं, क्योंकि मोस्टली कंपनी डीलिंग का काम करती है तो यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है नहीं, तो कंपनी 14 एम्प्लॉय से ही काम चला ले रही है। फ्रेंड्स, बिजनेस मॉडल को समझने के बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स पर आइए नज़र डाल देते हैं कि क्या है कंपनी का परफॉर्मेंस इधर के कुछ 3 सालों में। एसेट्स की बात करें तो 1301 लाख, देन 1284 लाख, देन 1617 लाख, और इस समय 30 सितंबर 2023 को ये हो गया है 2234 लाख। तो इसका मतलब ये है कि एसेट्स में कुछ आपको फ्लक्चुएशंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए 130, 128, यानी कि 13 करोड़, 12 करोड़, देन 16 करोड़, और उसके बाद अभी फिलहाल बढ़ते हुए आपको नजर आ रहा है। रेवेन्यू की बात करें, टॉप लाइन 3597 करोड़, देन 3597 लाख, 4718 लाख, देन 4712 लाख और 4284 लाख है। तो यहाँ आप देखिए तो 35 करोड़, देन उसके बाद 47 करोड़, देन 47 करोड़ फिर से स्टैग्नेंट है, और अभी 30 सितंबर 2023 तक 42 करोड़ यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 लाख, 6 लाख, 201 लाख यानी 2 करोड़ और 141 30 सितंबर का। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर काफ़ी, यहाँ पे मार्जिन इनका काफ़ी कम नज़र आ रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो 59 लाख, 65 लाख, 267 लाख, 409 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 39 लाख, 45 लाख, 247 लाख और अभी फिलहाल है 163 लाख। इस समय कंपनी के पास जो बोरोइंग है वो है 607 लाख रुपए, 607 लाख यानी कि 6 करोड़ कंपनी के पास बोरोइंग है। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है फिलहाल कुछ इधर के कुछ सालों में कुछ अप डाउन होते हुआ आपको नजर आ रहा है। आरओई की बात करें तो 120%, तो ये तो जबरदस्त है। यहाँ पर ROCE 78%, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.68 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 75% और प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का होगा 1.09। EPS प्री 8.2, पोस्ट 8.21। PE की बात करें 17.4 और पोस्ट में 17.42। यहाँ पर अब फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ पीयर कंपैरिजन की। कंपनी ने यहाँ पर 3 कंपनियों को अपने कंपैरिजन में दिखाया हुआ है। एक है स्वास्तिक ट्यूब्स जिसका कि EPS है 4, PE है यहाँ पर 17 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 4% का। हाईटेक पाइप्स लिमिटेड को यहाँ आपने दिखाया है 2.35 जिसका कि PE रेशियो है 33 और 7.87 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। अपोलो APL ट्यूब से कंपैरिजन कर दिया गया है। देखिए 18 रुपये यहाँ EPS है और 65 का PE है और 19 का नेटवर्थ है। यहाँ पर अपोलो से तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, थोड़ी छोटी कंपनियों से आप कंपेयर कर सकते हैं तो वहाँ पे बनता है। जैसे कि स्वास्तिक ट्यूब से इन्होंने कंपेयर किया, दैट इज़ ऑल राइट। तो स्वास्तिक ट्यूब 4 का EPS है और ये आपको 17 के PE मल्टीपल पर मिल रहा है और यहाँ से ये
पॉइंट यहाँ अच्छा है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ। बाकी स्वास्तिक ट्यूब्स और करीब करीब हाईटेक्स से यहाँ पे कंपेरेबल कुछ हद तक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आईपीओ खुल रहा है 12 जनवरी को और ये क्लोज होगा 16 जनवरी को, और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 17 जनवरी को, और इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा 18 तारीख को, और आईपीओ आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में भी क्रेडिट होंगे 18 तारीख को। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये है, प्राइस 143 रुपये, लॉट साइज 1000, और जो इशू है वो 14 करोड़ 30 लाख रुपए का। फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है, लिस्टिंग डेट 19 जनवरी 2024 यहाँ पर होगी, और शेयर होल्डिंग प्री ये है फिगर, और पोस्ट यहाँ पर ये हो जाएगा। रिटेल को यहाँ पे 50% ऑफर किया जा रहा है, और अदर शेयर्स ऑफर में यहाँ पे 50% है। एक लॉट के लिए 1000 शेयरों के लिए 1,43,000 रुपये आपको लगाने होंगे, और मैक्सिमम भी यहाँ पर वही फिगर है, और एचएनआई मिनिमम 2 लॉट के लिए 2000 शेयरों के लिए 2,86,000 रुपये। प्रमोटर्स की बात करेंगे तो विक्रम शिवरतन शर्मा, मिस्टर भरत शिवरतन शर्मा यहाँ पर है, और मिसेस कुसुमलता श्रीवरतन शर्मा, ये 3 लोग प्रमोटर हैं। इनकी अभी हिस्सेदारी जो है 82% से घट करके आईपीओ के बाद हो जाएगी 58.3%। आईपीओ से मिलने वाले पैसे को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में प्रयोग किया जाएगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया जाएगा, और इस इशू के एक्सपेंसेस को करने में किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को बताया। कंपनी जो है वो ट्यूब्स का कारोबार करती है। यहाँ पर कंपनी केवल डीलिंग का काम करती है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, जिसके माध्यम से जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं उसको पूरा करने का काम कंपनी यहाँ पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराने का काम करती है, और उस फील्ड में ये कंपनी काम कर रही है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। बड़ी कंपनियाँ भी यहाँ पे काम कर रही है, जैसे अपोलो एपीएल ट्यूब्स का नाम लिया, और काफ़ी कॉम्पिटिटिव यहाँ पे सेक्टर है। तो 2 सिनेरियो आपके सामने आएंगे कि क्या हमें यहाँ पर लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। मोस्टली आज के समय में तेज के बाज़ार में यहाँ पे सभी लोग लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं, तो डिपेंड करेगा कि कंपनी के शेयर्स की डिमांड क्या है, और कंपनी का जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितना चल रहा है। इन दोनों फिगर को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, 12 तारीख को अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, 143 के हाई प्राइस बैंड पर यहाँ पे 32 रुपीज़ का यहाँ जीएमपी फिलहाल चल रहा है, यानी कि 22% का जीएमपी यहाँ पर फिलहाल अपडेट हो चुका है। तो 22% का यहाँ पर जीएमपी फिलहाल चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी कम है, और ये इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी है कि यहाँ लिस्टिंग गेन की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी आपको कम नज़र आएगी, यानी कि लिस्टिंग गेन यहाँ पर होने की संभावना कम नज़र आ रही है। फ्रेंड्स, क्योंकि ये अगर फिगर 30% अबव होता तो हमें कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना होती। फिलहाल तो यही अपडेट है। हो सकता है कि इसकी लिस्टिंग जो है, जो आईपीओ आ रहा है उसके पहले या दूसरे दिन ये कुछ चढ़े, उसके बाद हम इसको और रिव्यू करना चाहेंगे। तो फिलहाल लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिलने की संभावना नहीं नज़र आ रही। लॉन्ग टर्म एनालिसिस के क्रम में यहाँ पर 2 फिगर को ध्यान रखना जरूरी है। फ्रेंड्स, ये है ईपीएस लास्ट के 3 साल का एवरेज 51 रुपीज़, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ लास्ट के 3 साल का यहाँ पर एवरेज आ रहा है 44.41, तो ये ठीक ठाक यहाँ पर है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो प्री आईपीओ में यहाँ पे प्राइस टू बुक है 5.8 रुपीज़, और ये आपको 16 के एनएवी पर उपलब्ध रहेगा, और प्री पोस्ट आईपीओ की बात करें तो 2.91 ये प्राइस टू बुक वैल्यू है, और ये एनएवी जो होगी इसकी पोस्ट आईपीओ 49 रुपीज़। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल की बात करें तो 2023 के एनुअलाइज्ड अर्निंग पर यहाँ पर ये 24 का पीई मल्टीपल है, और 2024 के एनुअलाइज्ड अर्निंग पर ये 17 रुपये का पीई मल्टीपल है। तो ये जो आईपीओ है, इस हिसाब से जो प्राइस टू बुक वैल्यू है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, उन दोनों के हिसाब से फुल्ली प्राइस्ड समझ में आता है। फ्रेंड्स, पैट मार्जिन की बात करें, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो 0.37, 0.13, 4.27 ये लास्ट 3 ईयर्स का है, और अभी फिलहाल H124 का ये पैट मार्जिन है 3.31%। तो कंपनी के जो पैट मार्जिन है वो काफ़ी कम आपको नज़र आ रहे हैं, जिस मतलब कि कंपनी का शुद्ध लाभ का जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो बहुत कम मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के मैंने आपको 2 सिनेरियो बताए। यहाँ पर लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी कम नज़र आ रही है। दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं कुछ अच्छे नज़र आ रहे हैं, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात अगर आप करें, पी रेशियो की बात करें, लेकिन देखिए फुली प्राइस्ड है यहाँ पर, और भी ये कंपनी आईपीओ के वैल्यूएशन के टर्म्स में और भी अच्छा वैल्यूएशन नज़र यहाँ पर लेकर के आ सकती थी, लेकिन इस कंपनी ने 17 के पी मल्टीपल पर इस इशू को जारी किया है। तो ये लॉन्ग टर्म के
पर्सपेक्टिव में जो काफ़ी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर्स हैं वो तो ले सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें लेना ही है तो बाकी कंपनियां भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जिसको जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, एसएमई सेक्टर में भी, छोटी कंपनियों में भी और बड़ी कंपनियों में भी। तो कुल मिलाकर के एक ऐसी सेक्टर में कंपनी काम कर रही है जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पर कंपनी के मार्जिन भी काफ़ी कम है और उस हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए भी फिलहाल आपको सोचने पर विवश करती है पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स को देखने के बाद। बहुत ज़्यादा जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वही इसको प्रिफर कर सकते हैं। वैसे कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। कंप्लीट एनालिसिस समझने के बाद ही आप कोई एक्शन लेना और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करना जरूर चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।